हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी की जो बुक है उसका वीडियो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, जिसमें चीज़ें बायलैंग्वेज चल रही हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जा रहा है और बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। और इससे पहले हमने अभी चैप्टर 8 और 9 की वीडियोस अपलोड किए हैं और इससे पहले हमने चैप्टर 1, 2, 3 वो क्लियर किए हैं। अब हम इसको कम्प्लीटली ख़त्म करके 10, 8 to 15, 14 जो भी चैप्टर हैं आपके में वो करके फिर वो 4-5 चैप्टर तुम्हारे रह जाएंगे, फिर उनको भी हम अपलोड आप लोगों तक पहुंचा देंगे अपलोड करके। बात क्लियर है, हाँ या ना? तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो क्लास 10th में बच्चे आए हैं उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे और अपडेट रहें आप। थैंक यू, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन। देखते हैं, ये है सर्कल जिसको हिंदी में बोला जाता है वृत्त। अब थोड़ा सा मैं 1 मिनट का समय लेता हूं और इस चीज को थोड़ा सा साइड में करके आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मैं पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि सर्कल बन कैसे जाता है। ये सबसे बड़ा पेज इसमें ये है कि सर्कल, कोई भी चीज सर्कल कैसे हो जाती है। सबसे बड़ा पेज ये है, जब हम वृत्त पढ़ रहे हैं, सर्कल पढ़ रहे हैं, तो ये चीज आना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी शेप सर्कल कैसे हो जाती है। ये बात बहुत ध्यान से समझने का आप प्रयास करेंगे। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर है? अब ये जो मैंने बनाया है ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर, बहुत ध्यान से। ये है हमारा वृत्त। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वृत्त, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सर्कल। बात क्लियर है? वृत्त है ये। अब ये वृत्त है, अब ये वृत्त कैसे है, क्यों है, ये रीजन बहुत बड़ा है। अब आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा और पता भी होगा, जिसको नहीं पता है वो समझ लीजिए। अगर मैंने कोई एक लाइन वृत्त के बिल्कुल एकदम सेंटर से होके ड्रॉ कर दी, बिल्कुल एकदम सेंटर से होके, और इस तरीके से मैंने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसको बोला जाता है जीवा। क्या बोला जाता है? सॉरी, व्यास बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? व्यास। व्यास बोला जाता है इसको। और इंग्लिश की बात करूं इसमें तो इसको डायामीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायामीटर। बहुत ध्यान से इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। अब ये डायामीटर है जो कि रेडियस का जस्ट आधा होता है। आप क्या बोलेंगे? रेडियस होती है डायमीटर की आधी। बोलो बात समझ में आई हो तो बोलो हाँ या ना। बात अगर मेरी समझ में आई हो तो ये क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब जो बाहर वाली होती है इसको हिंदी में बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? परिधि। क्या बोलते हैं? ये जो होती है परिधि। इसको अगर मैं इंग्लिश में बात करता हूं तो इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। बात क्लियर है? स्पेलिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है बट कॉन्सेप्ट आपको समझने का प्रयास करना है। अब डायमीटर हो गया हमारा, सरकमफ्रेंस हो गई हमारी, और जो सेंटर से होके, कोई भी लाइन सेंटर से होके अगर किसी भी सरकमफ्रेंस तक टच करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये होती है रेडियस। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? त्रिज्या। बहुत ध्यान से, पहले जब हम सर्कल पढ़ रहे हैं तो सर्कल की पूरी चीजें पता होना बहुत जरूरी है कि किसको क्या बोला जाता है। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना, ठीक है। अगर कोई भी चीज अगर सेंटर से, जैसे कि हमने इसको सेंटर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जरूरी थोड़ी नहीं है कि हम सेंटर से ही 2 पार्ट में सर्कल को डिवाइड करेंगे, हम कहीं से भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहां से डिवाइड कर दिया, इसको 2 पार्ट्स में। मैं अभी 2 पार्ट्स बोल रहा हूं, 2 इक्वल पार्ट्स नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से समझेंगे इस चीज को।
जब मैंने यहां से जब इसको ड्रॉ किया था ऊपर वाले को, तो सेंटर से ड्रॉ किया था, तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। जब इसका एरिया मान लीजिए 4 यूनिट स्क्वायर आया है, जब ऊपर वाले का एरिया 4 यूनिट स्क्वायर आया होगा तो नीचे वाले का भी एरिया 4 यूनिट स्क्वायर ही आया होगा। बात क्लियर है? तो अगर कोई भी लाइन सेंटर से होकर नहीं जाती है मेरे मुन्ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तब वो जो डिवाइड करती है वो लाइन, जैसे कि मैंने आपको यहां से यहां तक ड्रॉ करके बता दी। अब इसने भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कॉर्ड। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कॉर्ड। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड। CHODE। हो सकता है स्पेलिंग में कोई ऊपर नीचे होगा। और हिंदी में इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जीवा। जो कि सेंटर से होके नहीं जाती है बट सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। बोलो बात समझ में आई हो तो बोलो हाँ या ना। बात क्लियर है मेरी? बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये मैंने वो चीजें बताई हैं जो सर्कल से रिलेटेड होती हैं, जो सर्कल में यूज होती है बेसिकली। बात समझ में आई होगी मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा हुआ है तो फिर क्या होगा आगे, चीजों में क्या क्या और बदलाव हो सकते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे मेरे राजा मुन्ना गुड्डा, ध्यान से। अच्छा, अब ये सारी चीजें हो गई। अब मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में कि सर्कल बन कैसे जाता है, कोई भी शेप सर्कल कैसे हो जाती है। कोई भी सर्कल शेप तब होती है जब डायमीटर का या फिर सरकमफ्रेंस का और डायमीटर का रेशियो 22:7 होता है, तो ही कोई भी चीज गोल हो सकती है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला परिधि और व्यास। क्या बोला मैंने? परिधि और व्यास का रेशियो अगर बराबर होता है 22:7 के, तो ही कोई भी चीज सर्कल हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। बात क्लियर है? मैं 1 मिनट के लिए वीडियो देख लेता हूं। बाकी आप ये बताइए, अगर ये बात समझ में आई हो तो आप एक बार थम्स अप कर दें कि हाँ जी बात समझ में आ गई। बोलो हाँ या ना। ठीक है, बहुत ध्यान से, कोई बात नहीं, सॉरी, अकेले आदमी को थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं चीजें, लेकिन हम करेंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। ध्यान से समझेंगे, ये परिधि है और ये व्यास है, और इनका रेशियो मेरे प्यारे बच्चों अगर 22:7 है तो ही कोई चीज गोल हो पाएगी। अब समझिए, ये हो गया 7 यूनिट, और अगर यह है 22 यूनिट तो ही कोई चीज गोल होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये बात सर्कल से समझ में आ गई नहीं आ गई? बोलो हाँ या ना। सर्कल का इस्तेमाल बहुत जगह होता है, सिलेंडर में तो सर्कल का होता है, कॉन में तो सर्कल का होता है, ठीक है, और स्फीयर में तो सर्कल का होता है। तो सर्कल का बहुत बड़ा रोल है। बात समझ में आ गई? मैं इनका थोड़ा सा अभी इस पार्ट में जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी लिख देते हैं हम। एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होते हैं, ये चीजें लिखना थोड़ा सा बनता है, क्योंकि अब जब सर्कल पढ़ रहे हैं तो चीजों को आना जरूरी है। तो मैं क्या पढ़ रहा हूं वृत्त का क्षेत्रफल। क्या पढ़ रहे हैं हम? वृत्त का क्षेत्रफल। ये होता है पाई आर स्क्वायर, और जो पाई का मान हम लोग लेते हैं, पाई बराबर 22/7, ये मानक मान है। क्या है भैया? मानक। इसको अप्रोक्सीमेट बोलते हैं, मानक मान है। इसीलिए जब बोला गया है कि जो पाई का जो मान होता है वो हमेशा रेशनल होता है, और जो पाई होती है वो हमेशा इरेशनल होती है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? बोलो हाँ या ना। ठीक है, मानक मान है, ये अप्रोक्सीमेट मान है, ये एग्जिट मान नहीं है इसका। बात समझ में आई? अच्छा, अब मैं पढ़ रहा हूं, ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। वो तो हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, एरिया तो एरिया है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई?
अब मैं लिख रहा हूं वृत्त की परिधि, क्या लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त की सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से आप समझने का प्रयास करेंगे। वृत्त की परिधि होती है मेरे प्यारे बच्चों 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। बात क्लियर है? यही चीजें हैं जो मोस्टली एरिया में, एरिया ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सर्कल, बात के पेरीमीटर बोल दो उसको या फिर सर्कमफ्रेंस बोल दो, बात एक ही है। बोलो बात समझ में आई हो तो बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये चीजें मैंने वो बताई हैं जो आपको प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से अगर आती होंगी तो ठीक है, नहीं आती तो मैंने आपको न्यू कर दिया एकदम। बात क्लियर होगी मुझे उम्मीद है। अब मैं टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं कि टॉपिक क्या कह रहा है मेरा। मैं क्या कर देता हूं, इसको सेलेक्ट करके आगे पहुंचा देता हूं। चलो एक पेज पे कॉपी कर देते हैं इसको, ठीक है। अब यहां से इसको हटा देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है। अब मेरे टॉपिक की तरफ आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से। क्या चीजें हैं और क्या चीजें हमें सीखनी है, बहुत ध्यान से। दोनों ही आप सर्कल देख पा रहे हैं, ये इंग्लिश वाला पार्ट है और उधर हिंदी वाला पार्ट है। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें। आपने कक्षा 9 में पढ़ लिया है कि वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु केंद्र से अचर दूरी त्रिज्या पर लेते हैं। आपने वृत्त से संबंधित अवधारणाओं को, जैसे जीवा, वृत्तखंड, अभी ये चीजें हमने के बारे में पढ़ा, मैंने बताया नहीं है, खैर अभी हमने जीवा को बता दिया, वृत्तखंड नहीं बताया, त्रिज्यखंड नहीं बताया, चाप नहीं बताया, के बारे में पढ़ लिया है। बट चलो 1 मिनट में और इस बात को क्लियर कर देते हैं कि ये जीवा तो हमने पढ़ लिया, वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, सेक्टर और सेगमेंट क्या होते हैं। ये हालांकि इसमें आगे जरूरत पड़ेगी तो आगे बता देंगे, नो प्रॉब्लम, इसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे बता देंगे। बाकी हम टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। आगे इसमें आएगा वृत्तों से संबंधित जब क्षेत्रफल हम पढ़ेंगे ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तब आएंगी चीजें तो और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी, तभी करेंगे, ठीक है। ये जो आपने बोला है ये और आगे आपको दे रखी है, ठीक है। ये कह रहा आइए अब एक तल में स्थित वृत्त तथा वृत्त से विभिन्न स्थितियों पर विचार करें। आए हम एक वृत्त तथा एक वृत्त के पी क्यू पर ध्यान दें कि दी गई निम्न आकृतियों की 3 संभावनाएं हो सकती हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिए, मैं इस वाले को मैंने पढ़ दिया है, इसका इंग्लिश में ये चीज लिखी हुई है, हिंदी में कुछ ज्यादा अच्छा समझ में आती हैं चीजें, ताकि क्योंकि हम जनरल लैंग्वेज डेली में यूज करते हैं तो ज्यादा समझना और समझाना दोनों में ही आसानी हो जाती है। ध्यान से समझेंगे, जब ये एक सर्कल बनाया हुआ है और इस लाइन जो PQ हमारी है, क्या इसको ये स्पर्श कर रही है, मतलब टच कर रही है? आप बोलेंगे जी नहीं कर रही है, तो इसको बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब कि नॉन इंटरसेक्टिंग बोल दो या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोल दो, ये लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, बात क्लियर है, ठीक है। और जब इस लाइन को, इस सर्कल को ये लाइन बीचों बीच या फिर साइड से 2 पॉइंट्स पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्ट और हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेद, ठीक है, वो लिख रहा है वहां। जब ये जो लाइन है एक सर्कल को एक 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है तो इसको बोलते हैं क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो देखेंगे यहां पे स्पर्श रेखा कहलाती है, देखो यहां पे लिख रहा है हिंदी में, अभी इंग्लिश में अगला वाला पार्ट आएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा सॉरी, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिच्छेदी रेखा, मतलब टेंजेंट बोलते हैं इसको। बात सेकंड, सॉरी इसको क्या बोलेंगे हम? सेकंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकंड बोलेंगे, ठीक है। जो लाइन बीचों बीच या फिर एक सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड, मतलब कि छेदक रेखा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? छेदक रेखा। बोलो बात समझ में आई हो तो हाँ या ना, ठीक है। और जब केवल सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? टेंजेंट। और हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? स्पर्श रेखा। अब समझिए, और इस जहां पर इस पॉइंट को इसने टच किया है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट,
बात समझ में आई नहीं आई? इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब स्पर्श बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने का आप प्रयास करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? इसका बहुत बड़ा रोल है। इनका इतना रोल नहीं है जितना इसका रोल है, तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। जब इसको यहां पर ये जिसने टच किया है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर इसने जो टच कर रहा है उसको बोलते हैं टेंजेंट, हिंदी में स्पर्श रेखा, और जो हिंदी में बोलूं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को स्पर्श बिंदु। मुझे उम्मीद है कि यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। बोलो हाँ या ना। अब समझते हैं सीन 2 क्या होता है मेरी तरफ से। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप मेरी का, बहुत ध्यान से। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूं, एक लाइन ले रहा हूं इस तरीके से, बहुत ध्यान से। मैंने एक लाइन ले ली है और इस लाइन को मैंने यहां पर टच करा दिया है, ठीक है। तो आप एक बात समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं इस पॉइंट से और भी लाइन ले सकता हूं? ले तो सकता हूं, कितनी भी लाइन ले सकता हूं मैं इस वाले पॉइंट से, लेकिन रीजन क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, राजा मुन्ना गुड्डा, रीजन क्या रहेगा यह समझना बहुत जरूरी है मेरे मुन्ना राजा गुड्डा। मैं इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ले सकता हूं, लेकिन केवल एक टेंजेंट ही एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये टेंजेंट तो केवल एक ही है, सेकंड हम इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। मैंने क्या बोला है कि मैं एक पॉइंट पर केवल एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन ये सेकंड हैं जो, क्योंकि इसको सर्कल को ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो एक पॉइंट पर केवल एक टेंजेंट होता है, स्पर्श रेखा होती है, और केवल, लेकिन सेकंड कितने भी हो सकते हैं। इस बात का ध्यान में रखना। मेरी पहला टॉपिक क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, बहुत ध्यान से। ठीक है, हो गई बात क्लियर है? अच्छा, अब ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये बात अगर क्लियर हो गई हो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं क्या कर देता हूं, ध्यान से समझेंगे। अब मैंने एक बिंदु से तो एक पॉइंट पर एक टेंजेंट बना दिया। अगर कोई बिंदु बाहर होता है, कोई भी पॉइंट अगर बाहर है मेरे प्यारे बच्चों, तब टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं? तो मैं आपसे बोलूंगा कि एक बाह्य बिंदु पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई, स्पर्श रेखाओं की लंबाई तो मैं बताऊंगा ही खैर, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि बाह्य बिंदु पर आउटसाइड पॉइंट से केवल 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। बात क्लियर है? अच्छा, एक दूसरा पॉइंट भी मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। अगर यहां पर ये सेंटर है, ध्यान से क्लियर करेंगे, अगर ये यहां पर सेंटर है और टेंजेंट से सेंटर पर कोई भी लाइन जाती है और इधर भी कोई भी लाइन जाती है मेरे प्यारे बच्चों, राजा मुन्ना गुड्डा, तब यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ये थ्योरम भी आपकी क्लियर हो जाती है। और ये जब 90 डिग्री का एंगल बनाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो इन वाली जो लाइन है ना टेंजेंट, यहां पर मैं कोई बिंदु P मान लेता हूं, यहां पर मैं बिंदु A और यहां पर B, तो 2 टेंजेंट हो गए इस पे AP और PB, जिनकी लंबाई बराबर होगी आउटसाइड पॉइंट से, मतलब आउट जो पॉइंट है हमारा। और जब सेंटर से टेंजेंट पर कोई भी परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही, परपेंडिकुलर है तो इधर ऐसे भी 90 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। तो मैं क्या समझा रहा हूं पहले आपको, मैं समझा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि एक बिंदु से जो बाह्य बिंदु है तो 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, 2 स्पर्श रेखाएं ड्रॉ की जा सकती हैं। बोलो हाँ या ना। कौन पॉइंट, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये चीज अगर क्लियर हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। आगे कैसे बढ़ेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे मेरे राजा। चलो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है चीजों में।
ताकि हमें ध्यान रहे कि आगे हमने क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, स्पर्श रेखा मैंने बता दी है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी। अब समझिए चीजें क्या है ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से। एक सर्कल में अच्छा ये उसका आ रहा है पहले वाले को दिखा रहा है ये, कोई बात नहीं। सुनिए ध्यान से, एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ की जा सकती है। जैसे कि मैंने एक यहां से यहां तक कर दी, फिर मैंने दूसरी ये कर दी, ये कर दी, ये कर दी, ये कर दी, ये कर दी। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल बात सही है। और मेरे प्यारे बच्चों, एक सर्कल में इनफाइनाइट क्या है ये, व्यास। मतलब कि व्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताइए। तो एक सर्कल में हम इनफाइनाइट व्यास भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात बोलो हाँ या ना। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। दूसरी चीज क्या है कि एक सर्कल में इनफाइनाइट जीवा भी ड्रॉ कर सकता हूं। क्या ड्रॉ कर सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट जीवा भी ड्रॉ कर सकता हूं। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपके बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, मुझे उम्मीद है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अच्छा, ये चीज एकदम क्लियर हो जाती है। और मैंने अभी जस्ट बताया ही है, एक बार और बता देता हूं मैं इस बात को। जैसे मैंने एक सर्कल बनाया और मैंने एक टेंजेंट ले लिया, अगर मैं सेंटर से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये बात भी आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर मैं बात करता हूं, आगे बढ़ता हूं उस पर, ये बात भी मैंने ऑलरेडी बता दी है आपको, सारी चीजें ऑलरेडी बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो मैं आ जाता हूं अब अपनी एक्सरसाइज 10.1 पर, जिसमें आपको क्वेश्चन बहुत इजी दे रखे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें समझ में आएंगी। बोलो हाँ या ना। ठीक है, देखेंगे एक्सरसाइज 10.1। और एक्सरसाइज 10.1 हम इसी वीडियो में खत्म करेंगे और आगे आने वाली वीडियो में 10.2 पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। ये कह रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल, मतलब क्या है कि एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से समझेंगे कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। एक टेंजेंट अगर ये कहता ना कि एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर कहता, तो केवल एक ही टेंजेंट होता। लेकिन इस पर क्या नहीं कहा है, इसने ये नहीं कहा है कि एक पॉइंट से बोल रहा है या अनेक पॉइंट से बोल रहा है, केवल उसने कहा है कि एक पॉइंट से हाउ मेनी टेंजेंट ड्रॉ द सर्कल। तो मैं क्या कह देता हूं मेरे प्यारे राजा कि एक टेंजेंट ठीक है, मैंने क्या कर दिया, पहले तो ये सर्कल सही नहीं बनाया। ठीक है, ये अब एग्जैक्ट सर्कल बन गया, ध्यान से समझें।
तो एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, एक तो ये टेंजेंट हो गया, बट इसने एक पॉइंट के लिए नहीं बोला है, तो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते। एक टेंजेंट ये हो गया, एक ये हो गया, और एक आपका इधर ये हो गया, एक आपका इधर ये हो गया, और एक ये हो गया। आप समझ गए होंगे अब तो कॉन्सेप्ट के, एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, बट एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो बहुत सारे इधर भी, इधर भी, इधर भी, और इनके बीच में भी। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये बात मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? तो एक सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? आप बोलेंगे जी केवल इनफाइनाइट ड्रॉ किए जा सकते हैं। अगर एक पॉइंट से बोलता तो केवल एक होता। बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है। अच्छा, तो यहां क्या लिखेंगे? अनेक, मतलब इनफाइनाइट। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इनफाइनाइट। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स क्या कहते हैं? ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्टिंग इन ए, मतलब क्या है कि एक सर्कल का जो टेंजेंट है वो इंटरसेक्ट करता है कितने पॉइंट्स पर, कितने पॉइंट्स पर। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, ये एक सर्कल है, तो कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ओनली वन, ओनली वन पॉइंट पर। बोलो हाँ या ना। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो क्लियर है? तो पहले सवाल का, दूसरे में पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? ओनली वन पॉइंट। बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब क्या करें? ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड, क्या हो गया कि एक लाइन जो सर्कल को टू पॉइंट्स पर डिवाइड करती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? छेदक रेखा। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों राजा? छेदक रेखा। बात को समझने का प्रयास करेंगे, इसको क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? सेकेंड। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सेकेंड। क्या बोलेंगे भाई? सेकेंड। बात क्लियर है? हिंदी में क्या बोलेंगे? छेदक, छेदक रेखा। बोलो हाँ या ना। अगर वो लाइन दो पॉइंट्स पर एक सर्कल को टच कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। बात क्लियर है? अब देखेंगे, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, मतलब क्या हो गया कि एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? तो एक सर्कल में केवल दो पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं ये मैं आपको बता देने का प्रयास करता हूं। बात मेरी को बहुत ध्यान से हृदय से लगा के समझनी है मेरे प्यारे बच्चों, राजा मुन्ना गुड्डा। चलो इसको हम हटा ही देते हैं, एक मिनट में दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इतनी देर में। तो ध्यान से, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, बहुत ध्यान से। दिख रहा होगा, यहां दिख रहा होगा, यहां देख लीजिए। ये पूछ रहा है, ध्यान से समझेंगे, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट अ मोस्ट, मतलब क्या है कि एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? तो एक तो ये वाली लाइन हो गई, टेंजेंट है ऑलरेडी। एक दूसरी वाली लाइन हो गई, टेंजेंट है ऑलरेडी। तो आप थोड़ा सा तालमेल इसका बिगड़ रहा है, मैं इसको और एडजस्ट कर देता हूं। हाँ, अब आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा, हाँ बात सही है। तो दो पैरेलल लाइन हो गई। अब क्योंकि ये दो पॉइंट्स पर इसको मतलब स्पर्श कर रही है, तो कितनी लाइंस ड्रॉ की जा सकती है एक सर्कल में जो कि पैरेलल हो और टेंजेंट हो? तो आप बोलेंगे जी 2। बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। बात क्लियर है? तो दो ही लाइन पैरेलल ड्रॉ की जा सकती है टेंजेंट
के रूप में। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। अगला सवाल, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, मतलब क्या हुआ, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट मतलब क्या है कि जो पॉइंट होता है कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, जो सर्कल का कॉमन पॉइंट है, एंड द सर्कल इज कॉल्ड, तो उस सर्कल को हम क्या कहते हैं, तो उस सर्कल को हम क्या कहते हैं, तो उसका नाम है स्पर्श बिंदु। मैंने अभी बताया था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या बताया था मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मुझे उम्मीद है कि आप उसको समझ पाएंगे। देखो यहां पे द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट, जो कॉमन पॉइंट है टेंजेंट का, जैसे अभी मैंने ये चीज आपको बताई थी मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली, ये किसकी बात कर रहा है मैं आपको समझा देता हूं, ये इस वाले की बात कर रहा है कि ये इसको क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब स्पर्श बिंदु, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्पर्श बिंदु। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर है मेरी, बोलो हाँ या ना। तो ये चीजें हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि आसान बनाया है मेरे प्यारे बच्चों। मैं 1 मिनट के लिए आपको, 1 मिनट लगेगा अभी नहीं, 1 मिनट वीडियो देख लेते हैं सही चल रहा है या नहीं। एकदम मस्त झक्कास चल रहा है, सारी चीजें बहुत अच्छे से दिख रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी चीजें समझने का प्रयास कर रहे होंगे। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ जाता हूं। ए टेंजेंट पी क्यू, एक पी क्यू टेंजेंट है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। पहले तो जैसे जैसे सवाल बोलेगा वैसे वैसे हम सवाल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पहले तो एक सर्कल की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैंने मेरे प्यारे बच्चों एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ए टेंजेंट पी क्यू, और पी क्यू क्या है इसका, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ सर्कल इज रेडियस 5 सेंटीमीटर, मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O at the point Q such that Q is 12 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्यू पी। तो बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसका जो सवाल होने वाला है वो कैसे है, यहां पर है कोई पॉइंट Q, क्योंकि QP है, PQ है, एक सर्कल के बाहर एक पॉइंट है जिसका नाम है P, बात क्लियर है मेरी, और एक इसका सेंटर है जिसका नाम है O। पहले तो ये पॉइंट समझ लीजिए, इसकी रेडियस कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलेंगे जी जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 5 सेंटीमीटर। बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, और Q से, एक मिनट, ये पॉइंट पी क्यू, पी पॉइंट है ना, अच्छा पी ऑफ सर्कल, ठीक है ठीक है, एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, नो प्रॉब्लम। यहां कह रहा है, ध्यान से समझ लो, यहां P है और यहां Q है, क्योंकि यहां कह रहा है टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P पर सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर थ्रू द सेंटर, मतलब P को सेंटर से मिलाया गया है, कोई बात नहीं, सॉरी। तो ध्यान से समझेंगे, यह है इसका पॉइंट टेंजेंट, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, टेंजेंट, ठीक है। इसका नाम है Q, और एक और लाइन हमें ज्वाइन करने के लिए बोला गया है जिसका नाम है हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या बोलेंगे जी, OQ है 12 सेंटीमीटर, और यहां एंगल 90 डिग्री का बनेगा। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि सेंटर से जब टेंजेंट पर कोई भी लाइन ड्रॉ की जाती है तो वहां पर एंगल 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि जी PQ कितना होगा। बहुत प्रेम से इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मुन्ना राजा गुड्डा। अच्छा, अब मैं कर रहा हूं जी सॉल्यूशन, क्या कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, इन ट्रायंगल PO
Q in triangle POQ. POQ is the right angle triangle because the center of through the line from the center to tangent is at tangent angle made by the 90 डिग्री, तो वहां पर एंगल 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो ध्यान से, और एंड ट्रायंगल POQ is right angle triangle ठीक है। एंगल P इज राइट एंगल। बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब समझेंगे, अब ये जब राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनियस होगा, क्योंकि सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो होता क्या है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। हाइपोटेनियस हमारे पास OQ है, बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। हमें PQ का निकाल रहे हैं। OP बराबर हमारे पास है 12, OQ बराबर 12, ये है हमारे पास 5 प्लस PQ का स्क्वायर, ये 144 बराबर 25 बराबर प्लस PQ का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रही होगी। इसको मैं इधर ले जाऊंगा, 144 माइनस का 25 बराबर PQ का स्क्वायर, यहां बचेंगे 199, 199 बोल रहा हूं, 119 तो अब भैया PQ बराबर कितना आ गया, रूट अंडर में 119। मुझे उम्मीद है कि बात आपके समझ में आ रही होगी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात बहुत बेहतरीन थी, ऐसे ही आपको डिट्टो पेपर में करना है, डजंट मैटर, एकदम नंबर 100%, एक सिंगल नंबर नहीं घटेगा, ये मेरा विश्वास है। अब तक मैंने बहुत सारे लोगों के मार्क्स अपने ही संस्था से 95 प्लस 90, 92, 82, 85, 87 बहुत अच्छे मार्क्स आए। अब की बार भी हमारे कोचिंग संस्था से बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, 93 ऑल ओवर परसेंटेज बच्चे की रही है। 93 अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एक मैं तो अभी छोटा सा ही कहूंगा, लेकिन आगे चीजें क्या होंगी क्या नहीं होंगी, लेकिन एक छोटे से संस्थान से एक इतना बड़ा टारगेट अचीव करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो हम अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ते हैं, बाकी रहती है बच्चों के ऊपर कि बच्चा कितना उस चीज को एक्सेप्ट करता है, कितना डाइजेस्ट करता है। हम अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा विश्वास है। ध्यान से, अगला सवाल क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सेकेंड। मतलब क्या है कि हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल ड्रॉ करनी है और एक लाइन उसमें टेंजेंट होनी चाहिए और एक लाइन उसमें सेकेंड होनी चाहिए। इस बात को थोड़ा सा दिमाग से समझेंगे तो एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमारी टेंजेंट लाइन हो गई है और ये हमारी सेकेंड लाइन हो गई है। और आपको देख पा रहे होंगे इन लाइंस का नाम नेमिंग कर दो, ए बी, ये पी क्यू। तो पी क्यू इज द टेंजेंट लाइन, इज द टेंजेंट लाइन एंड ए बी इज सेकेंड line and parallel PQ parallel to AB। ये बात हो जाती है खत्म।
मुझे उम्मीद है कि ये बात आपके बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, बात क्लियर हो, और बात अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको आगे पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अगर कोई हमें कमी है तो उसको बताएं, हम सुधार करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।